अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्जन डिसऑर्डर को साइकोलॉजिकल कैसे डील किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे उसको कोप किया जाता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हासिल वाली है। माहिर नफ्सियात से फाकत अली बड़ी आपसे मुखातिब हूं, द माइंड क्लिनिक फॉर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, ऑब्सेसिव कंपल्जन डिसऑर्डर के ऊपर इससे पहले जब हमने वीडियो बनाई तो उसमें हमने उसके सिम्टम्स, उसका क्राइटेरिया डिस्कस किया था। आज की जो स्पेसिफिक वीडियो है उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर है, जो कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ऊपर है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होती है, मगर हम आज बात करेंगे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ऊपर। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में जो आपको ओसीडी के पेशेंट को सिखाना है वो क्या सिखाना है कि आप एक चार्ट बनाएं कि आपको दिन में किस किस वक्त आपको थॉट्स ज्यादा तंग करते हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। 3 चीजें हो गई, टाइम, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन। कितने ड्यूरेशन के बाद आपको दोबारा दूसरा स्पेल आता है जिसमें आपके ऑब्सेशन आते हैं, कंपल्जन होता है। एक बात, दूसरा ओसीडी के पेशेंट ने ये जानना है ऑब्सेशन की इंटेंसिटी कितनी है और कंपल्जन की इंटेंसिटी कितनी है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्सेशन बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन वो कंपल्जन नहीं करते, या वो ऑब्सेशन सोचे बहुत आती हैं मगर उसको अमल नहीं करते और उनके दिमाग में वो चलती रहती हैं और उसके साथ वो फाइट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, उसको उसको काउंटर करते रहते हैं, उसको जवाब देते रहते हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि वो जब कंपल्जन कर लेते हैं तो वो 1 बार, 2 बार, 10 बार, 5 बार, आधा घंटा, घंटा, जब वो बार बार रेपिटेडली वो करते जाते हैं, वो एक्ट करते जाते हैं, तो उसके बाद उनको तसल्ली होती है और फिर जाके वो, अब ये टाइमिंग भी नोट करने वाली है कि कितना टाइम वो लगा देते हैं। लेट्स सपोज एक हाथ धोने की अगर किसी को ऑब्सेशन हो रहा है कि आपके हाथ गंदे हैं, जरासीम हैं, इनको आप धो लें। अब कंपल्जन में जब वो बार बार उसको धो रहे हैं तो हम उसकी ये टाइमिंग भी नोट करेंगे कि वो कितने टाइम के लिए वो हाथ धोता है, फिर उसको तसल्ली होती है। कुछ कोई पेशेंट हो सकता है वो कहता है जी मैं तो 20 बार धोता हूँ, 10 बार धोता हूँ, 50 बार धोता हूँ, आधा घंटा, घंटा लग जाता है, साबुन खत्म हो जाता है। तो यहाँ से हम उसकी जो इंटेंसिटी है उसको देखेंगे, उसका जो पुअर कंट्रोल है उसको देखेंगे। इसको डील करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसको कहते हैं टाइम आउट टेक्निक। अब टाइम आउट टेक्निक में क्या है कि टाइम आउट टेक्निक वो होती है कि जिसमें हम उसको सिखाते हैं कि आपने एक स्पेसिफिक एक टाइम सेट कर लेना है, उस टाइम से बाहर नहीं जाना। आपने उस टाइम के अंदर अंदर, अगर अपने हाथ धोने वाली बात आ जाती है तो आपने एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया कि आपने इस टाइम इसको 5 मिनट दे दिए या 10 मिनट दे दिए या 2 मिनट दे दिए, जितना टाइम भी हम उस, तो उसकी पहले हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली उसको टाइम बताएंगे कितने टाइम में आपने हाथ धोने हैं। आपकी तसल्ली हो गई तो ठीक, ना भी हुई तो फिर भी आप टाइम को फोकस करेंगे कि भाई टाइम आउट हो गया, मेरा टाइम हो गया, अब मेरी तसल्ली होती है नहीं होती, मुझे फॉलो करना है इस प्लान को कि टाइम इतना है, इस टाइम में ही आपने हाथ धोने हैं। तो ये टाइम आउट टेक्निक क्या करती है, ये टाइम आउट टेक्निक उनको मैनेजमेंट सिखाती है, प्रॉपर उसको फॉलो करना सिखाती है। जो ऑर्डर कंप्लायंस है उसको कंट्रोल आता है, वो कंट्रोल कर पाता है अपने थॉट्स पे। उसका माइंड, उसकी सोच डाइवर्ट होती है। पहले उसकी सोच में सिर्फ ये चल रहा था कि हाथ गंदे हैं इसको धो लो, हाथ गंदे हैं इसको धो लो, उसकी सोच में दूसरी चीजें नहीं आ रही थी। अब टाइम आउट टेक्निक में उसकी एक सोच ऐड कर दी हमने कि आपका इतना टाइम है, इसी टाइम में आपने धोने हैं। पहले उसको टाइम की कोई परवाह नहीं थी कि धोते जा रहा था, भले सारा दिन लग जाता, मगर अब क्या हो रहा है कि आप उसको ये सोच आ गई कि मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर ही धोना है, इसी में तसल्ली करनी है। तो अब उसको टाइम आउट के साथ एक तीसरी सोच जो हमने डाली कि टाइम इतना ही है बस। अब इससे क्या होगा कि उसको अपने उस मसले से निकलने में एक सहारा मिलेगा, एक सहारे की मानिंद होगा टाइम आउट टेक्निक। जो ओसीडी का पेशेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्जन डिसऑर्डर का पेशेंट है, उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह हम उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए माइंड डाइवर्टिंग टेक्निक कर सकते हैं। जिस जिस तरह एंजाइटी के पेशेंट को हम रबर बैंड टेक्निक करते हैं, इसी तरह वो हम ओसीडी के पेशेंट को भी रबर बैंड टेक्निक करा सकते हैं। हम इनको रिलैक्स करने के लिए पीएमआर है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, वो करवाई जा सकती हैं।
जिससे वो रिलैक्स होते हैं, बिकॉज के हर वक्त स्ट्रेस में रह के उनको उनको काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, जैसे कि मसल स्टिफनेस हो जाती है, मसल रिलैक्सेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे पीएमआर है, तो इससे उनको काफी इंप्रूवमेंट महसूस होती है, काफी बेहतरी महसूस होती है। तो आज के लिए इतना ही है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।